सुबह उठते ही स्क्रॉलिंग, ट्रैवल करते वक्त स्क्रॉलिंग, खाते वक्त स्क्रॉलिंग, अरे सोते सोते भी स्क्रॉलिंग। ये एक ऐसी आदत है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हम इसे रोक क्यों नहीं पाते। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। हम जानते हैं कि शायद ये सही नहीं है, फिर भी हमारी उंगलियां अपने आप स्क्रीन पर चलती रहती है। तो आखिर क्यों हम फोन स्क्रॉलिंग की इस आदत से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? चलिए इस स्क्रॉलिंग के जाल के पीछे की साइकोलॉजी और उस सच को समझते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक काफी चौंकाने वाली खबर से। कथित तौर पर सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मेटा ने एक बहुत ही जरूरी इंटरनल रिसर्च को दुनिया से छुपाया। इस सीक्रेट रिसर्च का नाम था प्रोजेक्ट मर्क्यूरी। इसमें मेटा ये देख रहा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ पर आखिर क्या असर पड़ता है। और जब नतीजे सामने आए तो वो इतने चौंकाने वाले थे कि उन्हें दुनिया से छिपाने की कोशिश की गई। इस स्टडी में हुआ क्या कि पार्टिसिपेंट्स ने 1 महीने के लिए अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद कर दिए, और नतीजा सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 1 हफ्ते में उन्होंने बताया कि वो कम डिप्रेस्ड, कम एंग्शियस और कम अकेला महसूस कर रहे हैं। यहां तक कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना भी कम कर दिया था। अब सोचिए, इतने जरूरी नतीजों को दुनिया के सामने रखने की जगह मेटा ने कथित तौर पर इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया। वजह, उन्होंने कहा कि स्टडी में कुछ गड़बड़ियां थीं। लेकिन ये बात पेरेंट्स और स्कूलों को बिल्कुल हजम नहीं हुई और उन्होंने कंपनी पर मुकदमा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म्स इतने एडिक्टिव हैं कैसे? ऐसा क्या है इनमें जो हमें इनसे दूर ही नहीं जाने देता? इसके पीछे एक सोची समझी डिजाइन है। इसे समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट का एनालिसिस देखते हैं। देखिए, जब हम किताबें पढ़ते थे तो क्या होता था? एक चैप्टर खत्म और एक नेचुरल सा ब्रेक मिल जाता था। लेकिन सोशल मीडिया, इसे तो जानबूझकर इन्फिनिट स्क्रॉल के साथ डिजाइन किया गया है। मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, आप स्क्रॉल करते करते रुक भी गए ना, तो तुरंत एक नई इमेज या रील सामने आ जाएगी। स्टेप 2, जब सालों तक यही चीज रिपीट होती है तो हमारे दिमाग में ना कुछ खास रास्ते यानी ब्रेन पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, धीरे धीरे दिमाग इस लगातार स्क्रॉलिंग को एक नॉर्मल, एक डिफॉल्ट आदत मान लेता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं, अरे यार, टीवी के लिए भी तो यही कहते थे लोग। लेकिन फोन और टीवी के असर में जमीन आसमान का फर्क है। टीवी पर कंटेंट की एक फिक्स लेंथ होती थी, जैसे 2 घंटे की फिल्म, राइट? वो हमारे ध्यान को टुकड़ों में नहीं बांटता था। लेकिन फोन, यहाँ 30 सेकंड की रील्स लगातार हमारा ध्यान तोड़ती हैं और दूसरों से तुलना करके हमारी सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग यानी खुद के बारे में सोचने और अपनी कीमत आंकने के तरीके पर सीधा असर डालती हैं। अब बात करते हैं इस लत के सबसे अहम, सबसे खतरनाक पहलू की। हमारे दिमाग और हमारी भावनाओं पर इसका सीधा असर क्या होता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक केस शेयर किया, एक यंग क्लाइंट का जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था। जब उस बच्चे से पूछा गया कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, तो उसका जवाब था, मुझे नहीं पता। हर सवाल का बस एक ही जवाब, मुझे नहीं पता मुझे कैसा लग रहा है। इस हालत को इमोशनल नंबिंग कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां इंसान अपनी ही फीलिंग्स को ना पहचान पाए, ना प्रोसेस कर पाए। क्यों? क्योंकि इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए जो मेंटल स्पेस चाहिए ना, वो सारा का सारा तो फोन का कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन ले गया। और इसके नतीजे काफी गंभीर होते हैं। एक खोया हुआ, कंफ्यूज्ड सा महसूस करना, बेचैनी, ये समझ ही ना आना कि जिंदगी में हो क्या रहा है। सोचिए, टीनेजर्स ये सवाल पूछने लगते हैं कि इस जिंदगी का मतलब क्या है। ये एक लगातार बनी रहने वाली हल्की एंग्जाइटी के साथ जीने जैसा है। ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 44 देशों का डेटा स्टडी किया और पता है क्या मिला? 11% बच्चों में सोशल मीडिया को लेके एडिक्टिव लक्षण पाए गए। 11%। और नुकसान बस यही नहीं रुकते। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चों की मेंटल और सोशल हेल्थ खराब हो रही है। उनके डेवलपमेंट पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसे लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भी जोड़ा गया है। और स्ट्रेस, बर्नआउट, नींद ना आना, ये शिकायतें तो अब बहुत आम हो गई हैं। तो इन सारी चिंताओं को देखते हुए अब समाज में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश इस तरफ एक्शन ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बैन ही इसका सॉल्यूशन है?
इस बहस के दोनों साइड को देखना जरूरी है। जो लोग बैन के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि ये बच्चों को साबित हो चुके नुकसान से बचाएगा और लत के चक्रों को जल्दी तोड़ेगा। लेकिन इसकी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एज वेरिफिकेशन को आसानी से बाईपास किया जा सकता है। बैन को बाईपास करने के चक्कर में हो सकता है बच्चे डार्क वेब की तरफ चले जाएं और वो डिजिटल स्किल्स में भी पीछे रह सकते हैं। सरकार और कंपनियां तो जो करेंगी सो करेंगी, लेकिन शायद असली बदलाव की शुरुआत कहीं और से होनी है। असली सवाल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हम सब से है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है। सोशल मीडिया कंपनियां बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करे या स्क्रोलिंग कम करे। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इसी पर टिका है। पर हम खुद को तो समझ सकते हैं ना, हम इस स्क्रोलिंग की आदत को किसी दूसरी बेहतर आदत से रिप्लेस कर सकते हैं। हम खुद से सही सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी सवाल शायद यही है, आखिर हम अपनी असल जिंदगी की कौन सी समस्या या कौन सी भावना से बचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस सवाल पर सोचना वाकई बनता है।